हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के टॉपिक के ऊपर, जनरल साइंस और उसके संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो हम इस एक ऐसी सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम ढेर सारे एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि कौन सी लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में जो कि डार्क रेड कलर की होती है, तो वो होती है लीवर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आपके सामने लेके आएंगे और ऐसी हम ढेर सारी श्रृंखला में एक पूरा प्लेलिस्ट हम लोग इसका क्रिएट कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंसेस के एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट पोर्शन को हम लेके आपके सामने, जिससे मैक्सिमम आपके एमसीक्यूज रेडी हों और आप एग्जाम में क्विक आंसर देके अपनी अपनी मन पसंदीदा सीट पा सकें। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। और रेलवे पे भी हमारी प्लेलिस्ट आ चुकी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे भी हमारी प्लेलिस्ट आ चुकी है, तो उसको जरूर देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। अब चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो जब कौन सा सब्सटेंस जब जो ऐड कर दिया जाता है जब भी किसी भी सब्सटेंस के साथ, तो वो उसकी रेट उस रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। रेट को मतलब कि उसकी स्पीड को, उसकी गति को, किस गति से वो किसी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है उसको चेंज कर देता है, लेकिन वो केमिकली अनचेंज्ड हो, यानी कि उसमें केमिकली कोई प्रभाव ना पड़े, सिर्फ उसके स्पीड में अंतर हो, सिर्फ उसके रेट, जिस तरह से वो किसी भी एलिमेंट के दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, सिर्फ उस रिएक्शन में अंतर हो, बाकी केमिकली उसमें कोई अंतर ना हो। तो ऐसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, जो किसी भी अभिक्रिया रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, लेकिन उसको केमिकली पूरी तरीके से उस पूरी रिएक्शन में किसी तरह का डिफरेंस नहीं आएगा। आप चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एनिमल्स का या प्लांट्स का जो इंटर रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है किसके साथ? उनके एनवायरनमेंट, जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जैसे कोई एनिमल रहता है और या कोई प्लांट किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उगते हैं, तो उनके बीच में जो इंटर रिलेशन होता है, और इससे क्या कर, और इसको जो अध्ययन करते हैं, इसको किसमें अध्ययन करते हैं? इकोलॉजी में। इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम का जो इकोसिस्टम होता है उसमें हम इस पूरे सिस्टम को देखते हैं। और लॉजी यानी कि मतलब पता ही ये स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और विद देयर एनवायरनमेंट, उसको कहा जाता है इकोलॉजी। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड। अब अगला, द टेम्परेचर एट विच ऑल सब्सटेंस हैव जीरो थर्मल एनर्जी, मतलब वो टेम्परेचर जिसपे लगभग सभी सब्सटेंस की, यानी सभी पदार्थों की जीरो थर्मल एनर्जी होती है, यानी उसमें हीट एनर्जी जीरो होती है, वो होती है -273 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे दें, 273 डिग्री सेल्सियस किसी डिग्री सेल्सियस अगर हम किसी चीज में जोड़ देते हैं तो केल्विन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था। अब अगला, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंगों की जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटोमोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को। और अब अगला, वो यूनिट जो कि एक्सप्रेस किया जाता है, जिससे एक्सप्रेस होता है क्या? फोकल पावर, किसी भी ऑप्टिकल लेंस का फोकल पावर जिससे एक्सप्रेस किया जाता है, वो यूनिट क्या कहलाती? उस यूनिट को डायोप्टर कहते हैं। जैसे पावर्स को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब चलिए देखिए, वो the velocity of that body with less mass must achieve in order to escape from gravitational attraction of more massive body is called, क्या कहलाते हैं? देखिए मतलब वो वेलोसिटी यानी कि वो स्पीड, किसी बॉडी की वो स्पीड जो कि जरूरत होती है कि वो जो अर्थ का जैसे ये अर्थ है, इसका जो ग्रेविटेशनल, जो इस पर ग्रेविटी होती है अर्थ की, उसको पार करके और वो बाहर इस वैक्यूम में जा सके, तो उस स्पीड को क्या कहते हैं? मतलब अगर हमारे पास कोई गेंद है मान लीजिए, और हम उसे कितनी स्पीड से ऊपर फेंकें कि वो वापस वो धरती पर लौट के ना आए, वो धरती के ग्रेविटेशनल जो फोर्स, मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके आगे निकल जाए, तो वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो वो वेलोसिटी होनी चाहिए 11.19 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर हम किसी भी पदार्थ को धरती से 11.19 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस धरती पर नहीं आएगी, और इसी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब अगला, द ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, मतलब वो जो ब्लड वेसल्स, शरीर में जो ब्लड की पहुंचाने वाली धमनियां जो होती हैं, वो जो ब्लड को शरीर के अंदर के जो यानी ब्लड को, रक्त को हार्ट से बॉडी के बाकी पार्ट्स तक लेके जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे आर्टरी कहते हैं। अब अगला,
देखिए लाफिंग गैस का मतलब कि जिसे सूंघते ही आपको हंसी आने लगे उसको केमिकली किस नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको इसको ये इसको N2O लिखा जाता है, तो N2O इसको लिखा जाता है। अब अगला देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब एक साल में जो लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे लाइट ईयर कहते हैं, प्रकाश वर्ष उसको कहते हैं। और इसकी ये प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स, इसको कहते हैं डिस्टेंस। ये वो डिस्टेंस, वो दूरी होती है जो किसी भी लाइट को ट्रेवल, जो एक साल में एक लाइट जो है तय करती है। अब अगला, एन ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव्स नरिशमेंट फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मतलब वो ऑर्गेनिज्म, कोई भी वो ऑर्गेनिज्म जो कि जो नरिशमेंट पाता है किससे, बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जितने बाकी के जीव जंतु हैं उनसे जो अपनी खुराक को पूरी करता है, वो कहते हैं उसको पैरासाइट। पैरासाइट में पैरा यानी कि दूसरों पर निर्भर रहने वाला, तो वही पैरासाइट उसको कहते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड का पहला फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था, वो लॉन्च किया तो क्या उसका नाम क्या था, तो वो नाम था स्पुतनिक फर्स्ट अर्थ का फर्स्ट सैटेलाइट 4 अक्टूबर 1957 को इसको लॉन्च किया था। किसने किया था, यूएसएसआर ने। हालांकि ये बहुत पहले की बात है, 1957 की बात है, तो उसमें आपको पता ही होगा कि इसमें बैटरी थी लगी हुई थी इसमें काफी, और जो कि ज्यादा समय तक टिकी नहीं थी। और ये बैटरी जो है 3 वीक्स के बाद 3 हफ्तों के बाद ये बैटरी जो है वो डेड होके वापस धरती पे अगले 2 हफ्तों में वापस धरती पे आ गई थी। 2 वीक्स में ये धरती पे आ गई थी। तो ये था इसकी पूरी कहानी। अब अगला, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी विच डार्क रेड इन कलर, मतलब वो जो बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, क्वेश्चन पूछता है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। इससे 2 क्वेश्चन कवर हो गए साइंस के। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी जो कि डार्क रेड कलर की होती है, वो कौन सी होती है, वो लीवर होती है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से आपको ये चुनना है। अब अगला देखिए, न्यूटन्स विच लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट, मतलब न्यूटन का वो लॉ जो कि ये बात कहता है कि जब किसी बॉडी के मोमेंटम में, अगर किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स के, मतलब जो फोर्स उस बॉडी को जिस डायरेक्शन में लगाया जाता है उसी डायरेक्शन में वो एक्ट करता है, और वो उसी फोर्स के बराबर होता है। यानी मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी अब इसको हम अगर लिखें तो F इज इक्वल टू ma लिखते हैं हम लोग। इसका फार्मूला ये F इज इक्वल टू ma क्यों, ये मास है और ये एक्सेलरेशन है। ये मोमेंटम इज इक्वल टू mv होता है, तो ये मास और एक्सेलरेशन है उसमें होता है। तो ये देखिए, फोर्स, जब किसी फोर्स को हम, मतलब इसमें ये सीधी सी बात कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई गेंद रखी है और गेंद पे हम कितना बल लगाएं कि जिससे वो उसी डायरेक्शन में वो उसके मोमेंटम में परिवर्तन हो, और वो उसी डायरेक्शन में, और मोमेंटम में परिवर्तन होने के साथ साथ वो उतने ही मोमेंटम का अंतर होगा जितना उस पर हम बल लगाएंगे। यानी जितनी दूर से आप बल लगाएंगे उसको फेंकने के लिए, वो उतना ही दूर जाएगा, तो उतना फोर्स लगाएंगे और वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स को लगा रहे हैं। अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो वो ये न्यूटन का कौन सा लॉ बोलता है, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। न्यूटन के 3 लॉ थे, आपको पता होगा। फर्स्ट लॉ देखिए क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ब्रेक में बता दे रहा हूं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी तब तक जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जा सके। यदि रोकना है आपको तो आपको फ्रिक्शन बल लगाना होगा, और अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स लगाना होगा, अगर आपको यानी फ्रिक्शन नहीं घर्षण बल। और अगर कोई वस्तु जैसे चलते थे, अगर कोई वस्तु रुक जाती है, अगर कार का इंजन आप बंद कर दे तो भी रुक जाती है, तो वो होता है फ्रिक्शन की वजह से, जो उसके इंजन और बाकी सारे पार्ट्स और उसके टायर और धरती के बीच घर्षण से लगता है, वो तो रुक जाती है। और अगर उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसमें उसके इंजन को चालू कर दे, कार को चालू कर दो, कार आगे बढ़ जाती है। तो यही वो कोई वस्तु जो है वो तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर फोर्स लग रहा है, और नहीं तो फिर उसको रोकने के लिए भी एक फोर्स की जरूरत होगी। तो यही होता है। और तीसरा लॉ, न्यूटन का तीसरा लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये कहता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर हर एक्शन का उतना ही इक्वल और उसका उतना ही अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब कि अगर हम किसी चीज को घसका रहे, मान लीजिए ये कोई आदमी है, ये क्या कर रहा है कि एक इसके सामने दीवार, इस पर धक्का दे रहा है,
तो ये इस पर धक्का दे रहा है, तो ये उसको दीवार को खसकाने की कोशिश कर रहा है, तो ये दीवार भी उस पर उतना ही बल लगाएगी, और जब तक ये जब इस आदमी का बल इस दीवार पर लगाए हुए बल, दीवार के द्वारा लगाए जाने वाले बल से ज्यादा होगा, तब ये दीवार गिरेगी। नहीं तो इंसान उसको हिला नहीं पाएगा अगर उतना बल वो नहीं लगाता। तो जिससे कि हम लोग किसी पर फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम लोगों पे एक फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो ये पूरा केस था। हमारे हिसाब से हमने आपको न्यूटन के तीनों लॉ समझा दिया है। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो ब्राइटेस्ट है सारे प्लैनेट्स में, मतलब सारे प्लैनेट में सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकने वाला कौन सा शुक्र ग्रह है? वो वीनस। अब अगला देखिए, वो स्मॉल पीसेस ऑफ सॉलिड मैटर विच आर फाउंड इन स्कैटर्ड इन इंटरप्लानेटरी स्पेस ऑफ सोलर सिस्टम इज नोन है। मतलब वो छोटे छोटे कारण, जैसे आप सोलर सिस्टम में क्या होता है कि आप छोटे छोटे ढेर सारे आपको सॉलिड मैटर मिलते हैं जो ऐसे ही वायुमंडल में तैरते रहते हैं, तो उसे वो इंटरप्लानेटरी स्पेस में तैरते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, किस नाम से? मेटेरॉइड कहते हैं। मेटेरॉइड कहते हैं ये किसी ग्रह का तारों का टूटा हुआ भाग होता है, वही मेटेरॉइड इसको कहा जाता है। अब इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉज्ड बाय विच डिसीज, मतलब इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वो पर्याप्त ना हो किसी की बॉडी में, तो वो तो उसमें कौन सी बीमारी इंसान को होती है? उसमें डायबिटीज होती है, मधुमेह की बीमारी होती है। इंसुलिन का स्राव जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। इसकी खोज इंसुलिन की थी सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन को हमने आपको और कवर कर दिया। और इंसुलिन हार्मोन से बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, और जिसकी वजह से बॉडी में प्रोटीन और बाकी सारे विटामिन की मात्रा सही मात्रा में जाती है। तो ये डायबिटीज कहीं ना कहीं, मधुमेह, शुगर रोग जिसको कहा जाता है, वो इसी इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। अगर यही पर्याप्त मात्रा में सिक्रेट होने लगती है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अगला, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये सब किसके, कई तरह के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्या है, वायरस या बैक्टीरिया? तो ये सीधा सीधा ये वायरस ही, वायरस की वजह से होता है एक। अब देखिए अगला, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड। कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस एटमॉस्फेरिक लोकेशन में होती है? तो ये होती है आयनोस्फेयर में, क्योंकि ये आयनोस्फेयर में वो जगह होती है जहां से कोई भी सैटेलाइट वापस जाती है, वो वापस आ जाती है। रेडियो वेव्स भी पूछ देता है कई बार कि रेडियो वेव्स किस जगह जाती हैं और कहां से लौट के आती हैं, तो ये आयनोस्फेयर ही होता है। रेडियो वेव्स आयनोस्फेयर से आती है, जिसकी वजह से हम ध्वनि तरंगे ऊपर जाती है, फिर वही ध्वनि तरंगे बाकी जगह फैल जाती है। तो इससे हम सभी लोगों को दूर दूर तक रेडियो की आवाज हम लोग सुन पाते हैं उन किरणों के कारण। वो जो लेयर होती है, वही लेयर जो है उसको वापस भेज देती है। अब अगला, द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स के पीछे साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है? तो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइबर ऑप्टिक्स का इसके पीछे सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रिंसिपल है। अब अगला, गिंगर यानी वही, गिंगर यानी आपका आदि, जिसको आदि हम लोग कहते हैं, वो यूपी में उसको आदि कहा जाता है, बाकी जगह पता है क्या कहा जाता होगा, लेकिन यूपी में उसको आदि कहा जाता है। तो ये गिंगर जो है ये क्या है? तो इसमें पूछते जैसे स्टेम है, रूट है, कि क्या है ये? तो आप सीधा है, इसमें स्टेम है, ये स्टेम है, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, सीधा स्टेम मारिएगा। अब अगला देखिए, स्टेम भी होता है, ये मेनली होता है नोट्स और इंटरनोट्स के वजह से। इसको हमने साइंस की क्लास में डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। ये नोट्स और इंटरनोट्स की वजह से होता है, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं इंटरनोट्स और नोट्स। अगर इसमें नहीं होते तो वो इसमें ये स्टेम नहीं होता। अब चलिए अगला, चलिए फ्रेंड, तो ये सारा था अभी का वीडियो में। हमने आपको कई चीजें के बारे में बताया, जैसे हमने हम एक बार रिकैप दे रहे हैं आपको। देखिए, कोई भी कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन में अगर ऐड कर दिया जाए तो उसके रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है, लेकिन केमिकली अनचेंज होता है, तो उसे कैटलिस्ट का तो उत्प्रेरक। वो अब देखिए, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन एनिमल्स ऑफ प्लांट्स विद देयर एनवायरनमेंट, उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। वो टेम्परेचर जिस पर सारे सब्सटेंस की जीरो थर्मल एनर्जी होती है, उसे वो होते हैं -2273 डिग्री सेल्सियस। स्टडी ऑफ इंटेक्स इंटोमोलॉजी, और जो यूनिट होती है जो यूज की जाती है फोकल पावर ऑफ ऑप्टिकल लेंस को डिटेक्ट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, वो डायोप्टर होती है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जिससे कोई भी बॉडी को चाहिए जिससे वो ग्रेविटेशनल फोर्स को पास कर सके, वो एस्केप वेलोसिटी। ब्लड वेसल, जो कि ब्लड को हार्ट से बाकी पार्ट तक ले जाती है, उसे आर्टरी कहते हैं। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। और डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है लाइट के द्वारा, एक 1 लाइट ईयर होता है, 9.4607 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि ड्राइव करती है नरिशमेंट को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसे परजीवी यानी पैरासाइट कहते हैं। और कौन सी वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट है? स्पुतनिक फर्स्ट, और यूएसएसआर ने लॉन्च किया था 4 अक्टूबर 1957 में। और जो लार्जेस्ट कैलेंडर बॉडी है वो रेड कलर का होता है, डार्क रेड कलर का होता है, और लीवर होता है। न्यूटन का लॉ कहता है कि कोई बॉडी चेंज है। पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई वस्तु पे स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और अगर रुकी तो रुकी रहेगी, जब तो उस पर बाहरी कोई बल न लगाया जाए। दूसरा लॉ ये कहता है कि जब किसी बॉडी के मोमेंटम में परिवर्तन कर दिया जाता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस फोर्स के जो कि उस पर अप्लाई होता है, F = m में। वो न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट एक्शन। हर वस्तु का इक्वल
डबल और अपोजिट रिएक्शन होता है। आप जिस पर किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे वो भी वस्तु आप पे उतना ही बल लगाएगी। विच प्लैनेट ब्राइटेस्ट सारे में, वो है वीनस है, शुक्र। और स्मॉल पीसेस सॉलिड मैटर जो कि इंटरप्लैनेटरी स्पेस में घूमते रहते हैं सोलर सिस्टम में, उसे क्या कहते हैं? उसे मेट्रोइड कहते हैं। इनएडुकेट का सिक्रेशन होता है इंसुलिन हार्मोन का, वो किसके कारण से होता है? वो उसकी वजह से कौन सी डिसीज होती है? डायबिटीज होती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये किसी सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने। अब कॉमन इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मिसल, ये सब किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। कौन से ऐसा एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड होती है? वो एनोस्फेयर, रेडियो वेव्स में यहीं से आती हैं। द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड द फाइबर ऑप्टिक इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, गिंगर क्या स्टेप है? तो ये सारा हमारे वीडियो, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें कमेंट कीजिएगा जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और अगर कोई आपको कमी लगे तो भी हमें बताइएगा। अगर आप और भी एमसीक्यूज और भी सब्जेक्ट्स पे चाहते हैं, जीके जीएस, हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह पे भी अगर आप चाहते हो तो हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन से। ये जनरल साइंस की सीरीज तो हम लेके आए हैं, इसको काफी हद तक इसमें हम पर डे इसकी वीडियोस आएंगी और काफी इसमें चीजें कवर होंगी। तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस को हम प्रिपेयर करा सके आपको, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन समय समय पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा उसको अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अभी तक हमारे साथ इस चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है रिच गाय का फेसबुक हैंडल है। ये 8811833329 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप जाके इस पे अपने हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप अपने मन पसंदीदा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए हम कौन कौन सी चीज़ें ऑफर करते हैं, आप देखिए। ये देखिए सन ग्लासेस हैं, कुर्ता सेट है प्लाजो, और ये कुर्ती, कोई भी कुर्ती हुई उसको आप ले सकते हैं। ज्वेलरी सेट ले सकते हैं आप, बेड शीट्स ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, शर्ट टी शर्ट, कई तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है। आप जाएंगे इस पे, आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके देख सकते हैं और अपने मनपसंद चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। 12 डेज में प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं।